सर्वनाम संज्ञा प्रकरण समाप्त हो गया था। अब अव्यय संज्ञा का आरंभ कर रहे हैं। स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि निपातम प्रथमा का एक वचन, अव्ययम भी प्रथमा का एक वचन, दो पद है। स्वर आदि येषान्ते स्वरादय, स्वर है आदि में जिनका, ऐसे शब्द समूह का नाम स्वर आदि। और निपात, इन दोनों निपात संज्ञा के बहुत बड़ा प्रकरण ही है। कई सूत्रों में निपात संज्ञा होता है। वैसे सुप्रसिद्ध आपका चादव सत्व है ही, और भी ऐसे कई सूत्र है। प्राग्रीश्वरान निपाता ना अधिकार सूत्र है 1456 1456 से शुरू करके 1496 तक 40 सूत्रों में उसका अधिकार है। अगले प्रश्न में लिखा है प्राग्रीश्वरान निपाता इत्यतः अधिरीश्वरे 196 यावत निपा संज्ञा वक्षति। निपा संज्ञाओं को किन किन को होता है, कब होता है, किस स्थिति में, वह सब वर्णन करेंगे। स्वरादयश्च निपाताश्च, समास कर रहे, पहले बहुव्रीहि हो गया, स्वर आदिर येषान्ते स्वरादय, फिर स्वरादयश्च निपाताश्च इति स्वरादि निपातम। बहुव्रीहि गर्भित समाहार द्वंद समास, जिसके पेट में एक शब्द बहुव्रीहि समास वाला है, ऐसे यह द्वंद समास, समाहार द्वंद समास किया। नपुंसकलिंग एक वचन इसलिए हो गया। अर्थ है स्वरादि शब्द रूपाणि निपाताश्च अव्यय संज्ञकानि भवन्ति। स्वरादि जो शब्द स्वरूप है, स्वर, प्रातर, सनुतर, उच्चैस, नीचैस इत्यादि स्वरादि गण है, बड़ा गण है। और भी आकृति गण है, जितना गिना उतना ही नहीं समझना। तो सदृश और भी प्रयोगों को दिखाई देता तो भी उस गण में लेके अव्यय संज्ञा किया जाता है। और निपात आपको पता भी 40 सूत्रों के द्वारा निपात होना है, एक दो सूत्र नहीं, 40 सूत्र आने वाले हैं निपात संज्ञा करने वाले। 56 से 96, 56 to 96, 14 प्रथम अध्याय चौथे पाद का, उन सब का अव्यय संज्ञा हो जाएगा। उदाहरण है जैसे स्वरादिगण का है स्वर, प्रातर इत्यादि। स्वर के क्या रूप बनेगा? स्वः, क्योंकि सुप आएगा, स्वर से क्या होगा? सुप प्रत्यय आएगा, स्व जसम और जस, और सुप का क्या हो जाता है? कौन सूत्र करेगा? अव्यादाप सुपहा, अव्यादाप सुपहा सूत्र से सुप पूरा चला गया। अच्छा, सुबंत होने से सुबंत पद बन गया। वो स्वर रेफ है, अंत में विराम अवसान से अवसान संज्ञा करो, खरा अवसान विसर्ग हो जाएगा, स्व रूप बनेगा। एवं प्रातः, प्रातर का भी ऐसे सुप आएगा, लुक। सभी अवयवों के ही नियम है, जिनकी भी अव्यय संज्ञा होता है, पर में जो सुप आता है वो सुप लुक हो जाता है। और जो बच गया उसकी पसंज्ञा होगी। और जो भी जैसा स्थिति है प्रक्रिया करो उसमें थोड़ी बहुत। जैसे रेफ है, अवसान संज्ञा करके विसर्ग करूँगा, स्वः प्रातः बन गया। उच्चैस नीचैस में क्या करेंगे? सकार पहले रू करेंगे, सा सजशो रुहु, रू हो जाएगा। रेफ बचा, फिर ये अवसान संज्ञा करके खरा अवसान विसर्ग करेंगे। उच्चैहि नीचैहि, उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः, है ना? अव्यय प्रयोग उच्चैस और नीचैस अव्ययों का प्रयोग किया उस सूत्र में। और निपात संज्ञा वाले कौन है? इच्छादिगण के अधिकार है, च वा ह इत्यादि। जिनकी निपात संज्ञा होता है उनमें एकाच होगा तो उनको प्रगृह संज्ञा भी हो जाए। निपात एकाच अनाक, प्रगृह संज्ञा कर देगा। प्रगृह संज्ञा में फल क्या मिलेगा?
गुणाधिकारी नहीं होगा, संधिकारी जो भी प्राप्त नहीं होगा, प्रकृति भाव हो जाए। प्लुत प्रक्रिया वो भी अच्छ परमोत्तो अच्छी नित्य हलो तो नहीं। इस प्रकार अलग अलग फल है इसका। निपात संज्ञा एक फल क्या हो गया? अव्यय संज्ञा हो जाता है। निपात संज्ञा का दूसरा फल है प्रक्रिया संज्ञा भी हो जाता है उसका। इन शर्त यही है, एक काच होना जरूरी है निपा प्रक्रिया संज्ञा करने, और अव्यय संज्ञा करने लिए काचो द्वैचो त्रेचो जितना भी हो अव्यय संज्ञा हो जाएगा। इसलिए दोनों का दृष्टांत है निपाता का च वा ह इत्यादि। सब लिख रहे प्रागीश्वर निपाता, प्रागीश्वरान निपाता 1456 इत्यतः आरभ्य अधिरीश्वरे इति यावत् निपात संज्ञा भवति वक्ष्यति। अधिरीश्वर है 1496। तेषां निपातानाम अत्र अव्यय संज्ञा वेदितव्या। उन्हीं निपातों को यहाँ ये सूत्र अव्यय संज्ञा करता है, ऐसे जान लेना चाहिए। इस अव्यय संज्ञा का भी अधिकार 36 से लेकर के 40 तक जाएगा। 40 तक अव्यय संज्ञा है। 36, 37, 38, 39, 40 5 सूत्रों में अव्यय संज्ञा का अधिकार है। अगला सूत्र है तदितश्चा सर्व विभक्ति, तदितश्चा सर्व विभक्ति, तदितः प्रथमा के एक वचन, च अव्यय असर्व व्यक्ति भी प्रथमा का एक वचन। असर्व व्यक्ति में समास है नोत्पद्यते सर्वा विभक्तिर यस्मात्। सारी विभक्तियां जिसे उत्पन्न ही नहीं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? असर्व विभक्ति। विभक्ति कितनी है? विभक्ति 7 है, हैं? 21 है, और तिंग भी तो है। दोनों का होता नहीं विभक्ति संज्ञा। सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञौ, अरे पदम कहाँ से बोलते? सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञौ स्थः। कौन सूत्र कहता है? विभक्तिश्च। सुप कितने हैं? 21। तिंग कितने हैं? 18। 21 और 18 कितना हो गया? 39। इन सब की विभक्ति संज्ञा है। हम लोग भले प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति कहते हैं, 7 विभक्ति लोग बोल देते हैं, लेकिन प्रथमा की कौन संज्ञा विभक्ति संज्ञा किया? द्वितीय विभक्ति संज्ञा कौन करेगा? कोई नहीं करता। यदि व्यवहार में प्रचलित है, प्रथमादि संज्ञा भी पाणिनि ने नहीं किया। पूर्व आचार्यों की संज्ञा को यथावत हम लोग स्वीकार करके व्यवहार करते हैं। कोई सूत्र है क्या? प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सप्तमया विभक्तया, ऐसे कोई सूत्र है? इनकी सबकी विभक्ति संज्ञा हो, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ऐसे कोई सूत्र पाने नहीं। जिस वहाँ पर भी आप बोलते हैं युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थान पे मध्यम अस्मदि उत्तम शेषे प्रथम। और पुरुष शब्द किसने जोड़ा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये पुरुष शब्द कहाँ से लाए? पाणी की संज्ञा में तो है ही नहीं। ये परंपरा, क्योंकि पाणिनि व्याकरण से पहले भी तो व्याकरण थे ना। उन व्याकरणों में जो संज्ञाएं सुप्रचलित थी, जिनका आज के प्रयोग करने में कहीं विरोध नहीं पाणिनि के साथ, उनको हम वैसे के वैसे व्यवहार कर रहे हैं। विभक्ति हो गए 39। अब वो सारी यहाँ पर तात्पर्य हमें सुबंध से मतलब, क्योंकि अभ्य संज्ञा है ना, सुपा के लोग कोना है,
अतएव यहाँ 21 से ही हमारे मतलब है। 21 सर्वा विभक्ति मैंने 21 विभक्तियां जिससे नहीं आते हैं, सारी 21 विभक्तियां जिस प्रातिपदिक से नहीं आते हैं उसको कहा जाता है असर्वा विभक्ति। इसका तात्पर्य नहीं है एक भी नहीं आएगा तो फिर पदसंज्ञा कैसे होगा? बिना सो पाए पदसंज्ञा होगा क्या? फिर से तात्पर्य सारी नहीं आएंगे, मैंने 2-3 विभक्तियां आ जाती है, कोई 6 विभक्तियां आ रहे हैं, कोई 10 विभक्तियां आ रहे हैं, लेकिन 21 पूरे नहीं आ रहे। उसका तात्पर्य एक भी नहीं आता ऐसा अर्थ नहीं करना, उल्टा एक भी नहीं आएगा वो सुबंती नहीं बनेगा, पद संज्ञा ही नहीं होगा, पद नहीं होगा तो प्रयोग ही नहीं कर सकते। अपदम न प्रयुंजित वेद में कहा है, अपद का प्रयोग नहीं कर सकते। म्लेच्छित वही अपभाषित वही वेद कहता है। इसीलिए अपने वाणी को झूठा नहीं करना है, अपने वाणी को अपवित्र नहीं करना है, तो अपद का वाक्य में कभी प्रयोग नहीं करना है। वाणी से तो प्रयोग करूंगा, बोलूंगा, यदि हमने अपद को बोल दिया वाणी अपवित्र जगह पाप हो जाएगा, सब तो लाना ही पड़ेगा। इसे इसका अर्थ पूरे 21 नहीं आते हैं कहने के लिए कह देते हैं, उसका तात्पर्य 2-4 आता है, 6 आता है, 10 आता है, 21 पूरे नहीं आते। एक तो लाना ही पड़े, और कुछ भी नहीं लाओ कहते प्रथमा का एक वचन तो लाना ही लाना है आपने सु को, और कोई व्यक्ति आवे ना आवे, सु को लाना अवश्यम भावी, ये भाष्यकार ने निर्णय दिया ताकि पद संज्ञा हो सके। यह नोत्पत्ति सर्व व्यक्ति यस्मात् स्व सर्व व्यक्ति तद्धिता, और कैसा होना चाहिए वो प्रत्यय तद्धितांत होनी चाहिए। इति बहुव्रीहि समास अव्ययम का अनुवृत्ति है, अर्थ हो इसलिए असर्व व्यक्ति तद्धित प्रत्यांता, जिससे सारी व्यक्तियां नहीं आती हैं, ऐसे जो तद्धितांत है, तद्धित प्रत्यांत है, उस प्रत्यांत को अव्यय संज्ञा हो जाता है, अव्यय संज्ञको भवति। उदाहरण है जैसे ततः यतः, तत्र यत्र, तदा यदा, सर्वदा सदा, विना नाना इत्यादि। लेकिन यहाँ ऐसे कौन से तद्धित प्रत्यय तो बहुत सारे हैं, लंबा चौड़ा प्रकरण है वो, तो लगभग 2 अध्याय पूरा है, 4-5 तद्धित है। अभी तय कैसे होगा किन किन विभक्त्यंतों से स्वरविभक्तियां नहीं आती हैं? उसके लिए कहा परिगणनम कर्तव्यम। अव्यय अव्यय प्रकरण में सूत्र परिगणनम कर्तव्यम, यहाँ भी लिखा दो हिंदी वालों ने नीचे। यहाँ महाभाष्यकार ने अव्यय संज्ञा के प्रयोजक तद्धित प्रत्ययों का परिगणन किया है, वो इस प्रकार है। तसिलादय प्राक पाशपह बोल दिया। तसिल मैंने पंचम्या तसिल, यहाँ से आरंभ करके 5 3 7 से 5 3 47 याप्य पाशप, इन 40 सूत्रों के द्वारा भी जो प्रत्यय है वो सब प्रत्ययों को क्या कहा जाएगा? तद्धित प्रत्यय, असर्व विभक्ति वाले तद्धित प्रत्यय। और शस प्रवृत्तिभ्य प्राक समासांतेभ्य, शस पे आरंभ करो। शस कौन है? भवल्पार्था छस कारकादन्यतरस्याम 5 4 42 से लेकर के समासांता 5 4 68, 42 68 मैंने कितना हो गया? 26 सूत्रों में वेद प्रत्यय उन तद्धितांतों को भी अव्यय संज्ञा होगा, असर्व व्यक्ति वाले माने जाएंगे। और से लेकर समासांत हो गया मांत, जो मांत अम आम इत्यादि, जो कि ना कि अमुच छंदसी 5 4 12 किमेत तिंग अव्यघा दामु अद्रव्य प्रकर्ष है 5 4 11, 5 4 11 और 5 4 12, ये 2 सूत्रों में से विहित जो अम और आम है, ये तदंतों को भी अव्यय संज्ञा हो जाएगा। तसीवती
तसिश्च 4 3 113 और तेन तुल्यम क्रिया चेत पति 5 1 114। इन दो सूत्रों के द्वारा विहित तस् प्रत्यांत और वत प्रत्यांतों को भी अभ्य संज्ञा हो जाता है। एवं कृत्वोऽर्थाः कृत सुच प्रत्यय एक प्रत्यय संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सुच संख्यावाचक शब्दों से कृत सुच प्रत्यय होता है क्रिया की अभ्यावृत्ति गणना करने के लिए। पहले एक दिन विचार होते हुए कहा था मैंने 2 बार खाया 3 बार खाया है ना, द्विही त्रिही सुच प्रत्यय होता है। कृत सुच भी होता है पंचकृत 5 बार करके खाया। एक बार में पेट भरता नहीं है, नहीं 5 बार करके खाना पड़ता है। सवेरे नाश्ता होता है, फिर चाय के साथ कुछ खाया जाता है, फिर उसका भोजन, फिर दोपहर चाय के साथ भी कुछ खाया जाएगा, फिर रात्रि भोजन, फिर कहे तो सोते हो तो दूध पी के 5-6 बार करके पंचकृत्वा कृत्व सुच प्रत्यय वही सूत्र दिया। संख्या क्रियाभ्यावृत्ति कृत्व सुच 5 4 17 और द्वितीय चतुर्भ्य कृत्व नहीं रहेगा, क्यों सुच रहेगा वहाँ, क्यों सुच प्रत्यय 5 4 18। विभाषा बहुर्धा अभिप्रकृष्ट काल है 5 4 20 ये भी कृत्वर्थ वाला है, धा प्रत्यय होता है। धा प्रत्यय भी कृत्वर्थ नहीं किया जा रहा है, तदंत को भी अप्य संज्ञा हो जाएगा। और अंत में आता है नाना यौ ना और नाय सूत्र विनयभ्याम नाना यौ न सहा 5 2 27। इससे भी जो 2 प्रत्यय ना और नाय इन दोनों प्रत्यांतों का भी अप्य संज्ञा हो जाएगा। ये सब असर विभक्ति वाले कहे जाएंगे, असर विभक्ति वाले तदितांत। इससे भिन्न जितने प्रत्यय हैं वो सब सकल विभक्ति वाले तदितांत है। यथा ततः द्रिया यस्मादिति विग्रह क्या कर लेंगे, यस्मादिति तस्माद इति पंचमी बोलना पड़ेगा कि सूत्र क्या है, पंचम्यास तसिल, पंचम्यास तसिल सूत्र है। तसिल का क्या बचेगा, तस लौकित संज्ञा लित मध्योदात स्वर करने के लिए इकार उच्चारणार्थ है, तस बचा है ना। यत और तस, तत् और तस इनकी विभक्ति संज्ञा भी है। जैसे तदादि नाम अह अतो ने परूप य तस त तस मिला दो यतस ततस। अब ये संज्ञा हुआ, सुप आया लुक हो गया, सकार उत्सर्ग कर दो यतः ततः। एवं सप्तम्यास्त्रल है, इसी के बाद में सूत्र है सप्तम्यास्त्रल 5 3 10 का है। ये 5 3 7 है, वो 5 3 10 का है। सप्तम्यंत किसे करो, सप्तम्यंत क्या बनेगा, तस्मिन्निति यस्मिन्निति ये बनता है ना, सर्वनाम संज्ञा इनका है ना। सप्तमी को स्मिन आदेश होता है, गसिंग्यो स्मास्मिनौ स्मिन आदेश होता है। इसलिए विग्रह करूंगा यस्मिन्निति तस्मिन्निति। क्या लिखा जाएगा तब, तत् गी त्रल यत गी त्रल। वहां भी ऐसी यत गसी तसिल, तत् गसी तसिल। त्रल में क्या है, लय संज्ञा की चला जाएगा, तसे लय संज्ञा गया, ये भी उच्चारण चला गया, तस बचा हुआ, यहाँ त्र बचा। तद्धित अंत में आ गया, कृत तद्धित समासाश्च तैतांतत्वात् प्रात संज्ञा हुई। प्रात संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक हो, बीच वाला जो सुप था वो लुप्त हो जाएगा। यत तस तत् तस यत त्र तत् त्र इनकी विभक्त संज्ञा होने से तदादिनामः
अतो गुणे तो करके प्ररूप कर दिया तो यतः ततः यत्र तत्र फिर बन जाता है। एवमेव तदा यदा सर्वदा सदा ये सब क्या है? सर्वे कान्य किंग यत्तदः काले दा सूत्र है। 5 3 15 का है। सर्व एक सर्वैकान्य सर्वैकान्य किम यत्तदः किम यत्तदः काले दा काल अर्थ में दा प्रत्यय होता है। सर्वस्मिन् काले इति सर्वदा और सर्वगस्वादेश में एक पक्ष में सदा वही है सर्व गी दा सर्वगस्वादेश हुआ तो सदा बचेगा। गी गलोप हो गया सर्वदा सदा। एवमेव ये भी यदा तदा में भी क्या है? यत यस्मिन काले पहले केवल हमने यस्मिन कह दिया काल देश कुछ नहीं बोला था ना। यस्मिनिति यत्र तस्मिनिति तत्र बनाया है ना। काल बोलना पड़ेगा यस्मिन काले तस्मिन काले सर्वस्मिन काले ये बोलेंगे। तब यत गी कौन सा प्रत्यय लगेगा? दा तत्गी दा सर्वंगी दा प्रति संज्ञा शुभलुक हुआ तत् दा है ना। यत दा सर्वदा है। तदादिना महत्व पूर्व करो यदा तदा सर्वदा। और एक पक्ष स्वर को साजिश करने वाला भी सूत्र है तो सदा बन जाएगा। एवं विना और नाना इसी पन्ने का अंत सूत्र दे दिया था ना। विनय भ्याम नाना यो न सह इति। वी उपसर्ग से परे ना प्रत्यय हो जाएगा और नहीं इस अवयव से परे भी नाई प्रत्यय हो जाएगा। न सह इति। तो इसलिए क्या बनेगा? वी से ना हुआ तो विना, न से ना हुआ तो नाना, अनाय अनाय है ना। न अनाय अनाय कहीं चला गया अना न अना अकस दीर्घ ना अना। नाना मैंने किसको बोलते हैं? माँ के बाप नहीं, माँ के पिता वो यहाँ नहीं है। यहाँ नाना का अर्थ है अनेक। तो इस प्रकार से भी सूत्र का विचार पूरा हो जाता है। कृन्मे जन्तः कृन्मे जन्तः कृत प्रथमा के एक वचन, मेजंता भी प्रथमा के एक वचन। मश्चा एक चैति मेचौ मेचौ अन्ते यस्य स मेजन्तः। माचा मश्चा एच म और एच इसको मिला दिया तो मेच। मेच है अंत में जिनका। ऐसे जो कृदंत पहला सूत्र क्या था? तजितांत का था और एक कह रहे कृदंत के में लागू होगा। कृदंत जो मकारांत, कृदंत जो एजंत 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 मैंने एवो यौ अंत में है जिसका और म है अंत में जिसका। ऐसे जो कृत प्रत्यय होनी चाहिए। तार्श प्रत्यांत को भी अव्यय संज्ञा हो जाता है। यदि बहुरी समास है मेचौ अंते अस्य, यहाँ भी लिखना चाहिए था द्वंद्व गर्भ बहुरी समास। पहले द्वंद्व समास किया ना हमने, मच एचति मेचौ मेचौ अंते अस्य स मेजन्तः। यहाँ बोलना चाहिए द्वंद्व गर्भ बहुरी समास। केवल बहुरी लिख दिया है, गलती है? ठीक कर दिया उसने। अच्छा इसमें नहीं है, केवल बहुरी है पुराने पुस्तक में। अनुवृत्ति लाना है अपने अव्ययम तो अर्थ बनेगा कृत्यो मकारांत और कृत्यो एजंतश्च तदंतम शब्द स्वरूपम अव्यय संयम स्यात्
तदंत जो शब्द स्वरूप है उसका अव्यय संज्ञा हो जाता है। उदाहरण है अस्वाद्वीं स्वाद्वीं कृत्वा भुंक्ते। अस्वादु था वो, उसको आपने स्वादिष्ट बना करके खाएंगे, ही ना होता है। बनाने वाला अपने हिसाब से बना देता है, आपको अच्छा नहीं लगता, अरे थोड़ा नींबू डाल दो थोड़ा स्वाद बन जाए, नहीं डालना पड़ता। कभी घी डलवा लेते, कभी कुछ डलवाते हैं, स्वादिष्ट बना के खाते हैं। इस अर्थ में स्वादु शब्द से क्या सूत्र? स्वादुमी नमुल, स्वादुमी नमुल सूत्र है 3, 4, 26। नमुल में क्या बचेगा? है अम। क्यों? ल चल गई संज्ञा हलंत्यम, उकार उच्चारणार्थता न चुटू, प्रत्यादिष्ट वर्ग का इत्संग हो जाएगा, लोप हो जाएगा, बचेगा अम। मकारांत है या नहीं? जो बचा प्रत्यय है वो अम प्रत्यय और मकारांत है, और इसकी कृतिंग के अधिकार में अधिकृत संज्ञा भी है इसका। तो कृत संज्ञा वाला मकारांत है ये अम प्रत्यय जो बचा नमुल का अम। और उसको आपने कर दिया किस शब्द से? स्वादु शब्द से। स्वादु क्री ना आपने बोल दिया ना उसमें, अस्वाद्यं स्वाद्यं कृत्वा भुंक्ते, क्री धातु से नमुल हुआ। स्वादु क्री नमुल, नमुल का हम, स्वादु क्री अम, नित्वात अचनित वृद्धि, वरण रपर से रपर होकर के वृद्धि हुआ और कारम बना, मांत अव्यय हो गया। कृतंतत्व का संज्ञा होगा, मध्यवर्ती लोप प्रत्यादि लोप हो गया। स्वादुम कारम, स्वादुंगारम। नवल प्रत्यय में यह मुम आगम भी होता है एक सूत्र विशेष से स्वादुंगारम बनेगा। भूंगते संपन्नंगारम भूंगते, बढ़िया संपन्न करके खाता है, असंपन्न को संपन्न करके खाता है। मैंने आपको पता लग गया कच्चा है तो दोबारा डालो कुकर में, दोबारा सीटी बजाओ, उसको ठीक करके बढ़िया पका के तब खाएंगे। असंपन्न को संपन्न करके खाता है। यदि यहाँ पर भी संपन्नंगारम भुंगते, नमल प्रत्यय का दृष्टांत है। लवणंगारम भुंगते, अलवणम लवणं कृत्वा भुंगते यदि लवणंगारम भुंगते। नमक नहीं था, बिना नमक वाले को नमक डाल करके तैयार करके खाता है। अलवणम लवणं कृत्वा भुंगते इति लवणं कारम बने, लवणंकारम भुंगते। सब जगह क्री धातु का ही दिया। अब एक और दृष्टांत धीरे धीरे, उदर पूरं भुंगते, उदर पूरम धातु बदल दिया, क्री धातु ने अभी प्री धातु ले लिया, प्री पालन पूर्ण हो पूर्ण अर्थ में। उदर पूरम भुंगते, यहां भी नमुल हुआ, नमुल का हम बचा है ना। अतएव उदोष्ठ्य पूर्वस्य, उत्त हो गया, रपर हो गया, दीर्घ होकर के उदर पूरम भुंगते बनता है। एजेंट के दृष्टांत दे रहे, वक्षे रायः, वक्षे रायः। वक्षे में क्या हो गया? तुमरते से सेन असे असेन सेन कसेन अध्यय अध्ययन कध्यय कध्ययन शध्यय शध्ययन तवै तवेंग तवेन सूत्र 3, 4, 9। उस सूत्र से यहां पर प्रत्यय हुआ। क्या प्रत्यय हुआ? से। वक्षे में है से, वच धातु है, वच धन से प्रत्यय हो गया। तो च को कुत, कुत के कारण से स को मूर्धन्य हो जाएगा, का से होगा क्षय हो जाएगा, वक्षे। वैसे लौकिक में क्या बनेगा? वक्षीय, स्य प्रत्यय,
वक्ष्य बनेगा। तो वेद में वक्षे, इससे प्रत्यांत का दृष्टांत है। एवमेवा देखो आगे, वामेशे रथानाम, वामेशे रथानाम, यहां पर क्या है? सेन का दृष्टांत है। इन गतौ धातु से सेन प्रत्यय हो गया, सेन का से बचा, इनको गुण हो गया, सार्वधातु का अर्थ इसको एशे, वाम एशे, इनके ही को गुणवा तो ए सेन प्रत्यय से है ऐसे, तो ऐसे का सकार ऊपर सकार ऐसे बन गया। ऋत्वे दक्षाय जीव से, यहां भी से प्रत्यय, जोग सूर्यम दृशे, ये भी से प्रत्यांत। अब आते हैं म्लिच्छित वही, तवई प्रत्यांत, तवई है ना, तवई तवेंग तवेण, तवई प्रत्यांत का दृष्टांत। इस प्रकार से उस एक सूत्र के अनेक प्रत्ययों के दृष्टांत उन्होंने दे दिया एजंत के लिए। एकारांत दिया 3 और ऐकारांत 1 दिया। इसका अर्थ कैसे निकले? ऐसे वर्त वेद पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। ये तो टुकड़ा दे रहे वेद के मंत्र हैं, कोई वो वाक्य पूरा दे तो अर्थ बतावे। खाली वो अव्यय का अर्थ कैसे हैं? जैसे बख्शे, अवच धातु के पर अर्थ लो, बोलता हूँ, बोलूंगा, भविष्य में करेंगे अर्थ। हस्य प्रत्यय जुड़ेगा ना, यहाँ छांदस में नहीं है, इसलिए हमने बताया ना वक्ष्ये, बोलूंगा, वही अर्थ में। इसलिए इन्होंने भी सभी का अर्थ देते थे ना हिंदी च, ये नहीं दे रहे कुछ भी, क्योंकि अब वैदिक मंत्रों का है ना, एक हिस्सा का अर्थ कर नहीं पाएंगे आप, पूरा वाक्य मिलेगा तो अर्थ कर सकते हैं। ये बीच का हिस्सा दिया, जितना हमें दृष्टांत जरूरत उतने मात्र दिखा दिया है। अगला सूत्र, त्वातो सुन कसुनः, त्वातो सुन कसुनः, एक ही पद है, प्रथमा के बहुवचन, ये 3 प्रत्यय हैं, त्वा प्रत्यय, तोसुन प्रत्यय, कसुन प्रत्यय, यह प्रत्यांतों को भी अव्यय संज्ञा हो जाता है। त्वाच तोसुंश्च कसुंश्च इति, त्वा तोसुन कसुनः, इतरेतर योगत द्वंद्व समास किया, अतः बहुवचन हो गया। किसके अंतर्गत आएगा बताएं? तद्धित या कृत? इन्हें सब आता तो उसी अर्थ में अंतर्गत आता है, कृदंत के अधिकार में चल रहा है। इसके नंबर है 3, 4, 16, 3, 4, 17, 3, 4, 16 और 3, 4, 17 का है। अभी आपने 3, 4, 9, 3, 4, 26, 3, 4, 21, ये सब क्या थे? आपके कृदंत थे। कृताधिकार में भी है, लेकिन ये मांत नहीं और एजंत नहीं, इसे अलग लेना पड़ा। लेकिन अनुवृत्ति में बताना चाहिए था इनको, अव्ययम का अनुवृत्ति दिखा रहे हैं, कृत का अनुवृत्ति नहीं दिखा रहे, उसकी अनुवृत्ति होना चाहिए। त्वा प्रत्यांजो कृत संज्ञा वाला, तोसुन प्रत्यांजो कृत संज्ञा वाला, कसुन प्रत्यांजो कृत संज्ञा वाला, तदंत को जो है आपने अव्यय संज्ञा करना है। अर्थ कर रहे हैं, त्वा तोसुन कसुन इत्येवं मंताः शब्दाः अव्यय संज्ञका भवन्ति, अव्यय संज्ञक वाले हो जाते हैं। पठित्वा चित्वा जित्वा कृत्वा हृत्वा इत्यादि दृष्टांत। समान कर्तृकयो पूर्व काले, एक ही करता हो, समान करता हो, उसके द्वारा की जा रही 2 क्रियाएं, उनमें से पूर्वकालीन क्रिया को बताने के लिए त्वा प्रत्यय होता है। जैसे यह दृष्टांत हम ले रहे हैं आपका, सबसे पहला वाला है पठित्वा। पठित्वा भुंगते, पाठ पढ़ के भोजन करेगा जाके ना भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे जाके? जब पठित्वा भुंगते, जब पठित्वा व्रजति गच्छति, 2 क्रिया लेनी पड़ेगी। अभी वर्तमान क्रिया में को
तिङंत बनाएंगे और पूर्व कालीन क्रिया के लिए त्वा प्रत्यय प्रयोग करेंगे। पठित्वा व्रजति, चित्वा पूजयति, पुष्प का चयन किया और पूजा करता है। जित्वा आनंदयति, जीत करके अब आनंदित हो रहा है, नाच रहा है, खुश हो रहा है, मैं जीत गया। कृत्वा शेते, सब काम करके सो गया। हृत्वा, चोरी करके क्या करेगा आदमी, भाग जाएगा। हृत्वा धावती, इस तरह से इनको त्वा प्रत्यांत होने से कित्वा क्या होता है, यहाँ ची जी क्री ह्री, इनको गुण नहीं हुआ, कित्वा गुण नहीं होता। कौन सूत्र पढ़े थे, कित्वा गुण निषेध करेगा, इंगिति च, गया था ना, इंगिति च, कित गित गित प्रत्यय के प्रत्यय वे पूर्व को गुण वृद्धि नहीं होगा, निषेध होगा। शुरू में पढ़े इसका, बाद का वो निषेध कर देता है। तो सुन प्रत्यय दृष्टान दे रहे, ये भी वैदिक मंत्र दे रहे, कात्यायन संहिता का दे रहे। पुरा सूर्य सुदेतोर आधेय, सूर्य का उदय होने से पहले ही आपको आधान कर्म का, अग्नि का आधान कर लेना चाहिए। जो नित्य हवन आदि करने वालों को अग्नि सूर्य से पहले तैयार कर लेनी चाहिए। ये इसका अर्थ है संक्षेप में। इसका सूत्र है 3, 4, 16 का है सूत्र। तो सुन प्रत्यांत लंबा सूत्र है। भाव लक्षणे स्तेन क्री वदी चरी हु तमि जनिभ्यस तो सुन, ये सूत्र है। भाव लक्षण अर्थ में स्था धातु, इण धातु, इण धातु का दृष्टांत। उदय तो हो, उत उपसर्ग है, इन गतो धातु, तो सुन प्रत्यय, तो सुन का तोस बचा, नकारी संज्ञा उकार उच्चारणार्था। उत ई तोस, तोस के आर्धव संज्ञा, ई को गुण हो जाएगा ए तोस, उत से मिला दे उदय तोस, सकार उत्सर्ग हो जाएगा उदय तो हो, अव्यय संज्ञा होकर के सुप्पा कर लोप हो गया। अव्यय संज्ञा होने से शुभ लोप हो गया, उदय तो हो। कसुन प्रत्यांत है, सृपि त्रिदोह कसुन, 3, 4, 17 का है, उसके बाद के सूत्र है 3, 4, 17। सृपि त्रिदोह कसुन, पुरा क्रूरस्य विसृप विरप्शिन, यजुर्वेद का है 1:28 का। पुरा क्रूरस्य विसृप, एक क्रूर पुरुष के कारण से विशेष रूपण विसर्पण कर दिया, दूर चला गया आदमी। नीति शास्त्र कहते हैं जहाँ दुष्ट हो नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं। नीति के ने क्या कहा, खरात 10 पदम दूरम गजात 100 पदम दूरम सिंगा सहस्र पदम दूरम दुष्टाद ग्रामम एव त्यजेत। दुष्ट है तो, क्रूर आदमी है, दुष्ट आदमी है तो वो गांव को ही छोड़ दो, रहना ही नहीं हो लफड़े में। गधे से हमेशा 10 कदम दूर रहना, नहीं तो कब लात मारे कोई भरोसा नहीं। हाथी से 100 कदम दूर रहनी चाहिए, नहीं तो पर पकड़ लेगा, पिट देगा। और सिंह शेर वगैरह से 1000 कदम दूर अपने आप को बचाना है। नजदीक आ गया, सामने आ गया तो क्या करोगे, धड़ाम से गिर जाओ, मुर्दा जैसे। श्वास चली नहीं चाहिए, वो सूंघेगा तो श्वास नहीं चल रहा तो मुर्दा है, चला जाएगा। देख लेना चला गया तो उठ के भाग जाना है। ऐसा होता है? हाँ हुआ है। मुर्दे को नहीं खाते? ना मुर्दे को तो खाते ही नहीं, छूत पास नहीं जाएंगे। ऐसे भालू का सुना था। मुर्दे का ये भी सब ऐसे, शेर बड़े पशु जितने भी है लगभग मुर्दे को नहीं खाते। उसके सामने गिर गए तो
वो सामने गिर गया तो वह सोचेगा इस हार्ट अटैक होकर मर गया। श्वास चली नहीं चाहिए, श्वास चल गया तो पकड़े जिंदा है, नाटक कर रहा है, फिर तो मार के खाएगा, उठा के ले जाएगा। नीति है सब हमारे यहाँ। दुष्टा ग्रामम त्यजेत इसलिए कह दिया, उस पर याद आया विरप्शम, विसर्प विरप्शिन इत्यादि। अवे प्रण खत्म कर देते हैं। अविभावश्च अविभावश्च अविभाव प्रतिमा के वचन दो पद है, यहाँ भी अनुवृत्ति हो रही है अव्ययम का, कोई समास आदि नहीं। अव्ययभाव एक समास का ही नाम है। समास कुल मिला के मुख्य रूप में कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कौन से हैं? केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष का भी अवान्तर भेद है, द्वितीया तृतीया चतुर्थी आदि बोलेंगे, कर्मधारे बोलेंगे, द्विगु बोलेंगे, सब तत्पुरुष का ही प्रभेद है। हर चीज के अनेक प्रभेद होते हैं, मुख्य ही 5। उनमें से जो अव्ययभाव समास जो करोगे, विभक्ति समीपम अव्ययम, विभक्ति समीप समृद्ध्यर्था भाव इत्यादि सूत्र के द्वारा जो समास होता है उसका नाम अव्ययभाव समास। उस अव्यय समास में और भी सूत्र हैं, उस होने वाले जो समास जो होते हैं उनका भी अव्यय संज्ञा होता है। हरो इति अधिहरि विभक्त्यर्थ में अव्ययभाव समास किया। अशु पाएगा सब लोग अधिहरि 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 अधिहरि, प्रथमा में द्वितीय में सब में एक ही रूप बनेगा। दृष्टांत उपाग्नि, अग्ने समीपम, अग्नि का समीप, विभक्ति समीप, समीप अर्थ वाला ले लिया। अग्ने सहित उपाग्नि, अग्ने सम्मुखम इति प्रत्यग्नि, और अधिस्त्री, स्त्रियामिति विभक्ति अर्थ में, सप्तमी अर्थ में। जैसा हरो इति अधिहरि बनाया आपने, स्त्रियामिति अधिस्त्री। ये सब अव्ययभाव समास होने के नाते अव्यय संज्ञा होकर शुभ लोग हो जाता है, ये लाभ है।